नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस से इतर चल रही ड्रग्स कनेक्शन की जांच में बॉलीवुड का नाम सामने आया है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने इस मसले को लोकसभा में उठाया, जिस पर मंगलवार को राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया और उनके बयानों की निंदा की। उसके बाद रवि किशन ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन मेरा सपोर्ट देंगी। रवि किशन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के हर कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर ड्रग कार्टेल काम कर रहा है। रवि किशन ने कहा कि इस बार ड्रग कार्टेल की रीढ़ तोड़नी जरूरी है। जया बच्चन के बयान पर रवि किशन बोले कि शायद उन्होंने मेरा बयान ध्यान से नहीं सुना। हमें अपनी इंडस्ट्री और युवाओं को बचाना है। मुझे उम्मीद थी कि एक वरिष्ठ होने के नाते वो इस बात को समझेंगी, लेकिन जो भी बात कही गई है, मैं इस मसले पर अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सदन में बॉलीवुड का मसला उठाया था। उन्होंने कहा कि आज फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अपने संबोधन के दौरान जया बच्चन ने बिना नाम लिए रवि किशन पर तंज भी कसा था। जया बच्चन ने कहा था कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, वो इसी इंडस्ट्री से ही है। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक जवाब सुर्खियों में है। लॉकडाउन में कितने मजदूरों की जान गई, इस सवाल पर सरकार का कहना है कि उनके पास आंकड़ा नहीं है। अब इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में शायरी का भी सहारा लिया और सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने लिखा, तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई, हाँ मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बाद जब देश में लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी मजदूरों पर काफ़ी असर हुआ था। लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर थे। इस दौरान कई मजदूरों की मौत की खबर भी सामने आई थी। इसी मसले पर सोमवार को संसद में सवाल पूछा गया था कि लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूरों की मौत हुई है, क्या सरकार के पास इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार की ओर से यह भी जवाब दिया गया कि लॉकडाउन में करीब 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन दिया गया है। ये प्रक्रिया नवंबर तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत से बाहर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना सालाना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए विदेश में हैं, जहां राहुल गांधी भी उनके साथ ही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर राहुल लगातार सरकार को घेरे हुए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के मामले अब 49 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या करीब 80,000 हो चुकी है। इन सबके बीच 25 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। देश के 25 सांसद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना पीड़ित हैं और देश में कोरोना मामलों का ग्राफ 49 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं मौत का आंकड़ा 80,000 से ज़्यादा हो चुका है। इस बीच सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना का संक्रमण खतरनाक होता जा रहा है। सोमवार को एक दिन में रिकॉर्ड 36 लोगों की मौत हो गई है। चिंता की बात यह है कि गंभीर मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 319 मरीजों की हालात चिंताजनक बनी हुई है। इनमें से 50 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 259 को ऑक्सीजन सिस्टम पर रखा गया है, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलने के साथ ही उनकी शरीर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अब तक मौतों का आंकड़ा 1061 पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पंचकुला में 6 और कैथल में 5 मरीजों की जान गई। करनाल, यमुनानगर और जींद में 4-4 मौतें हुई, जबकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, नूंह, सिरसा में 2-2 और हिसार, फतेहाबाद और भिवानी में 1-1 मौत हुई। एक दिन में 2125 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 2510 नए मरीज मिलने से सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब सक्रिय मरीज 21,581 हो गए हैं, यानी 22% से ज़्यादा मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है।
अब तक कुल 97,354 संक्रमितों में से 74,712 ठीक हो चुके हैं। पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद सिरसा में किसानों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने का प्रदर्शन आयोजित किया अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति ने। लघु सचिवालय के समीप इसका आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए महम से विधायक बलराज कुंडू ने किसानों का समर्थन किया। धरने में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब भी कहीं कर्मयोगी किसान को धरने पर बैठा देखता हूं तो उनको देखकर दिल में बेहद तकलीफ होती है और किसान को बर्बाद करने वाले ये 3 कृषि अध्यादेश अगर कानून बन गए तो आने वाले वक्त में हमारे किसान भाई अपनी ही खेतों में पूंजीपतियों के मजदूर बनकर रह जाएंगे। कुंडू ने कहा कि इन अध्यादेशों के विरोध में किसान, मजदूर, कमेरे, छोटे दुकानदार, व्यापारी, सभी 36 बिरादरी के व्यापारियों को एक होकर लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अगर किसान बर्बाद हुआ तो समझ लो कोई भी नहीं बच पाएगा। वहीं पीपली कांड को लेकर भी कुंडू ने सत्ता पक्ष के साथ साथ घड़ियाली आंसू बहाने वाले विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ऊंचे महलों से उड़कर दाना चुगने आने वालों को ये नहीं मालूम कि किसान उस दाने को कैसे खून पसीना बहाकर उगाता है। इन प्रवासी कबूतरों को दाना डालना बंद करना होगा और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल जवाब करने होंगे। जो आपको अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता तो ऐसे नेताओं को विधानसभा भेजने से किसान कमेरे का भला नहीं हो सकता। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें दादा चौधरी छोटूराम के दिखाए रास्ते पर चलना होगा और अपने पराये को पहचानना होगा, तभी किसान, गरीब, मजदूर का भला संभव है। गुरुग्राम के सबसे फेमस मॉल सहारा मॉल को सील कर दिया गया है। दरअसल हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एमजी रोड से सहारा मॉल को प्रदूषण फैलाने के आरोप में सील किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम सोमवार को पुलिस बल के साथ सहारा मॉल में पहुंची और मॉल के मेन गेट को सील कर दिया। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वहीं मॉल के बाहर पुलिस को भी तैनात किया गया था। कई बार नोटिस देने और जांच में नमूने फेल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुरुग्राम के अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि 2018 में सहारा मॉल के सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल लिए गए थे, जो जांच में फेल हुए थे। उसके बाद मॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि कुछ महीने में हम इसे ठीक कर लेंगे और 250 लाख रुपए फीस भी जमा की गई थी। बावजूद इसके सहारा मॉल प्रबंधन की तरफ से कोई सुधार नहीं किया गया। इसके बाद फरवरी 2020 में दोबारा सैंपल लिए गए और वो भी फेल पाए गए। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने मॉल को सील करने के आदेश दे दिए थे। कुलदीप सिंह ने कहा कि अब सहारा मॉल की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी कि उन्होंने प्लान ठीक कर लिया है। उसके बाद जांच करने के साथ दोबारा 250 लाख रुपए जमा करवाने होंगे और उसके बाद मॉल खोल दिया जाएगा। कुलदीप सिंह ने बताया कि इस बाबत फरीदाबाद पर्यावरण कोर्ट में केस दायर किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग रोहतक सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला के निर्देशानुसार समस्त संस्थाओं के सानिध्य में 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आज सामान्य अस्पताल रोहतक में आयोजित किया गया, जिसमें जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सागवान ने नेत्रदान पखवाड़े में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और स्वयं भी मरणोपरांत नेत्रदान करने का संकल्प लिया। प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानव की आंखें होती हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जिसके कारण मरणोपरांत नेत्रदान करने में लोग भ्रमित हैं। जबकि मानना यह है कि मरणोपरांत शरीर नाशवान हो जाता है, लेकिन दिव्य दृष्टि आंखें जीवित रहती हैं। इस कारण हम सभी को संकल्प लेकर मरणोपरांत नेत्रदान करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने आयोजनकर्ता डॉक्टर अनिल बिरला की मुहिम को प्रदेश सरकार का समर्थन देने का आश्वासन दिया। जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह और जेजेपी के कार्यकर्ता डॉक्टर रमेश धनखड़, आई कंसल्टेंट डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ, डॉक्टर दिनेश शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। मुहिम को युवा साथियों तक पहुंचाने का काम करें और आप देखना युवा जसपा और जननायक जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता हमेशा सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं और इस तरह की आपकी मुहिम की हम सराहना करते हैं और अपने युवा साथियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़कर आपके इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें। जिला रोहतक के सभी बर्खास्त शारीरिक शिक्षकों ने शारीरिक संघर्ष समिति के जिला प्रधान रमेश और संदीप किशनपुरिया के नेतृत्व में लघु सचिवालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। धरने को आज 93 दिन हो गए हैं और इस धरने के दिन सभी पीटीआई और डीपी अपने धरने पर अभी भी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इसी कड़ी में धरने पर पूनम लता,
सुमन देवेंद्र रांगी और वीरेंद्र चौहान को राजेश कुमारी और जनक मलिक ने माला डालकर अनशन पर बैठाया। बैठक की अध्यक्षता भूपेश पहलवान और बबीता ने की। धरने का मंच संचालन राजेश कुमारी ने किया। इस कड़ी में धरने पर प्रेम घिलोड़िया, प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन जोरदार चल रहा है। सीएम सिटी करनाल में जो आक्रोश प्रदर्शन हुआ था वो भी काबिले तारीफ रहा। करनाल में सभी कर्मचारी संगठन इकट्ठा हुए हैं और 1983 पीटीआई के समर्थन में आक्रोश और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग इस लड़ाई में आपके साथ है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने जो 1 अक्टूबर को बातचीत करने का पत्र सौंपा है वो भी आपकी लड़ाई को सफल बनाने का ही एक हिस्सा है। सर्व कर्मचारी संगठन के प्रधान सुभाष लांबा ने भी मंच से जोरदार आह्वान किया। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर में शौचालय मुहैया करवाने की योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। ये योजना विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती दिखाई दे रही है। दरअसल जींद शहर के वार्ड नंबर 14 में महिलाओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पहले उन्हें शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता था, जिस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था और मौसम खराब होने पर तो और भी परेशानी आ जाती थी। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक घर में शौचालय मुहैया करवाने से उन्हें बहुत ही लाभ महसूस हुआ है। अब वो पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर में ही शौचालय की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 14 के नगर पार्षद नरेश सैनी ने बताया कि भारत सरकार की ये जो मुहिम है वो बहुत ही बेहतर और सराहनीय है, क्योंकि इस योजना से पूर्व आमजन को घर में शौचालय न होने की स्थिति में खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, किंतु अब सभी घरों में ये सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं, जिसके कारण आमजन को भारत सरकार की इस योजना का काफ़ी लाभ मिल रहा है। अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत जितने भी, जैसे पहले क्या होता था कि खेतों में जाते थे, रेलवे फाटक के पास जाते थे बाहर शौच करने के लिए, लेकिन अब हर जगह पे उपलब्ध करवा दिए गए हैं और घरों में भी लगभग उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जैसे अब मेरे यहाँ वार्ड में है, मैंने कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ के वो कोई बाहर जाते हो, सभी ने अपने घरों में ये स्वच्छ मिशन के तहत अपने शौचालय बनवा लिए हैं। लाई हुआ करता भाई, लैट्रिन जा कर दी, घूमने फिरने जा कर दी, डब्बे बोतल बाल्टी जो बिठा कर जा कर दिलवाई। शर्म की बात है, कोई आजिंदा उठना बैठना पड़ा करता, ये अपना भीतर बैठे हैं, शर्म की कोई बात कोई नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रखा है मोदी ने, घर घर लैट्रिन बना रखी है, दी बेटी सुरक्षा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मोदी ने घर घर शौचालय बनाए हैं उससे महिलाओं को बहुत ही इज्जत और सम्मान मिला है। इससे हम मोदी सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे हम घर से महिलाएं और घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए घर। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।